अब दूसरा टॉपिक है वन आर मेनी के सिंगुलर आर प्लूरल। नाउन्स के कैरी इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर। नाउन जो है वो इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करता है नंबर के हिसाब से। व्हेन अ वर्ड रिफर्स टू वन पर्सन आर थिंग इट इज़ सिंगुलर इन नंबर। जब हम बात करते हैं एक पर्सन और एक चीज़ की तो हम उसे कहते हैं कि वो अकेला है, तादाद में। व्हेन इट रिफर्स, और जब ये नाउन इस्तेमाल होता है मोर देन वन ऑफ द सेम टाइप ऑफ द थिंग इट इज़ प्लूरल इन नंबर। जब हम बात करते हैं एक से ज़्यादा की लेकिन टाइप सेम हो तब वो हो जाता है प्लूरल। जिस तरह से ये एक बाल है, बाल हमारा सिंगुलर है और यहाँ पे बॉल्स हैं, ये मोर देन वन है और ये वन है। वन हमारा सिंगुलर हो गया, मोर देन वन हमारा प्लूरल हो गया। तो डेफिनेशन इसकी क्या बनी? द नंबर ऑफ अ नाउन इज़ इंडिकेटेड बाय इट्स एंडिंग। कहता है कि नाउन का जो तादाद है हम उसको समझते हैं उसके आखिरी अल्फाज से। द फाइनल लेटर ऑफ द नाउन, जो आखिरी लफ्ज़ होता है नाउन का, डिटरमाइन हाउ इट्स प्लूरल इज़ फाउंड। वो ये पे कहता है कि उसका प्लूरल, उसका जमा कैसे बनेगा। द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स illustrate how to change from singular form of a noun to plural form of a noun। ये जो नीचे दिए गए एग्जाम्पल्स हैं वो इसीलिए इस्तेमाल हुए हैं कि किस तरह से हम सिंगुलर को प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। The plural of most nouns is formed by adding s। बहुत से ज़्यादातर जो नाउन्स होते हैं सिर्फ उसमें एस लगता है और वो जमा हो जाते हैं। जिस तरह से बॉल है, अगर बॉल के साथ एस लगा तो वो बॉल्स हो जाएंगे, तो वो जमा हो जाएगा। तो बहुत सारे नाउन तो ऐसे ही जमा हो जाएंगे। एक के लिए बॉल और एस लगा अगर बॉल्स कर दिया तो वो जमा हो गए। फॉर नाउन एंडिंग्स इन एस, एस, एक्स, एस, जेड, एस, एच एंड सी एच एड्स ई एस। अगर ऐसे भी नाउन हैं जो एस पे ख़त्म होते हैं, एक्स पे ख़त्म होते हैं, जेड पे ख़त्म होते हैं, एस एच पे ख़त्म होते हैं या सी एच पे ख़त्म होते हैं तो उसके साथ ई एस लगेगा। हाँ, जिस तरह से वॉच है तो वॉच सी एच पे ख़त्म होता है तो उसके लिए ई एस लगाएंगे तो बन जाएगा वॉचेस। वॉच एक के लिए होगा और वॉचेस एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होगा। Nouns ending in f or fe form their plurals by changing the f or fe to v and adding es। अगर ऐसे नाउन जो f पे ख़त्म होते हैं, fe पे ख़त्म होते हैं तो उसकी f और fe ख़त्म करके उसकी जगह पे होगा v और v के साथ लगेगा es तो हो जाएगा प्लूरल। जिस तरह से वाइफ है तो इसका एफ ई ख़त्म करके वी ई एस लगेगा तो हो जाएगा वाई। नाउन्स एंडिंग इन वाई, जो नाउन वाई पे ख़त्म होते हैं, फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय चेंजिंग वाई टू आई एंड एडिंग ई एस। जो नाउन्स ख़त्म होते हैं वाई पर और वो जमा बनते हैं जब उसकी वाई को ख़त्म चेंज किया जाता है आई में और ई एस दी जाती है। जिस तरह से ये फैमिली है, ये वाई पे ख़त्म होता है तो इसकी वाई को ख़त्म करके उसकी जगह पे वाई की जगह पर आई आएगा और आई की जगह पर फिर ई एस आएगा, फिर हो जाएगा फैमिलीज़। अब फैमिली है, इसकी वाई ख़त्म करके आई लगा देंगे फिर ई एस लगाएंगे तो हो जाएगा फैमिलीज़। अब फैमिली में क्या आ गया, वाई की जगह पर आई आ गया और जमा के लिए हमने ई एस लगा दी तो ये हो गया फैमिलीज़। तो टेक अ लुक एट द अदर नाउन्स एंडिंग टू डिस्कवर देयर अदर इरेगुलर नाउन्स प्लूरल। तो आप दूसरे भी नाउन्स देख लें, उनका इख्तिताम देख लें। अगर ऐसे ही आपको नाउन मिलते हैं तो आप उस तरह के नाउनों को इस तरह से जमा कर सकते हैं। अब आते हैं यूनिट 1.4 पर। A closer look at the noun addings, common noun suffixes। अब common noun suffixes हम बाद में पढ़ते हैं।
तब तक हम थोड़ा सा घूम के आते हैं। 22